अभी हमारे साथ है पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल जी। हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर आपको और आपके दर्शकों को भी। जी सर, जैसे मैं आपसे जानना चाहूँगा, चौधरी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर भाजपा में आए, क्या लगता है आपको? देखिए, कुलदीप बिश्नोई लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में सेट होने का प्रयास कर रहे थे, जो मैं समझ रहा हूँ। वो एडजस्टमेंट उनके मंसूबों के मुताबिक नहीं रही और भारतीय जनता पार्टी के साथ उन्होंने पहले काम किया हुआ है गठबंधन के रूप में, तो कंपैरेटिवली उनको ये लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी इज़ बेटर देन, सो ही फाइंड्स इट ए गुड ऑप्शन एंड came into this party and we welcome it. तो आपको क्या लगता है, आपका भी बड़ा, जैसे कांग्रेस पार्टी में पहले आप रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में, आपका अनुभव कैसा है फिलहाल का? देखिए, जब इंडिविजुअल लीडर्स अपना हस्तक्षेप अपने वर्चस्व के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी की विचारधाराएं गौण होने लग जाती हैं। ये मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी में काफ़ी समय से घट रहा है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय और नेशनल इंटरेस्ट के साथ साथ लोगों के इंटरेस्ट, लोगों की डेवलपमेंट, ये सारी बातें ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। लेकिन इंडिविजुअल वर्चस्व जब उसके ऊपर आधिपत्य अपना करना चाहते हैं तो दूसरा फिर कंफर्टेबल नहीं रहता। तो देन मैं समझता हूँ कि विचारधारा सर्वोपरि होनी चाहिए, तो चीज़ें लंबा चलती हैं। तो आपको क्या, जैसे कि आदमपुर में उपचुनाव होंगे आने वाले समय में, लगता है कि भजनलाल परिवार से भाजपा मैदान में किसी को उतारे या अन्य को किसी को टिकट देगी? देखो, ये तो पार्टी हाईकमान का डिसीजन है और किस किस्म की सोच पार्टी हाईकमान की रही और किस किस्म की अपेक्षाएं आने वाले व्यक्ति रखते हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन पार्टी जो करेगी अच्छा करेगी। एक प्रोफेसर तो हैं, प्रोफेसर संपत सिंह, एक प्रोफेसर आप हैं। प्रोफेसर संपत सिंह का आज जैसे सोशल मीडिया में एक हो रहा है कि अभी ना कांग्रेस पार्टी दोबारा से एक बार फिर ज्वाइन करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, प्रोफेसर संपत सिंह बुद्धिजीवी आदमी हैं और उन्होंने भी कंपैरिजन किए हैं। उनकी सूटेबिलिटी वो उस कंपैरिजन के अंदर ज़रूर देख रहे होंगे और विचारधाराएं भी वो निश्चित तौर से कंसिडर करेंगे। सो अभी फाइनल शेप क्या लेगी चीज़ें, लेट अस वेट फॉर अनदर फ्यू डेज़। जैसे आप लोग एक्सपीरियंस है, आप लोग पूर्व मंत्री आप रहे हैं, उसके बावजूद एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में आप जाते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो स्थान नहीं मिलता जिस हिसाब से आप सोच के साथ जाते हैं, क्या कारण? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। व्यक्ति की अपनी इंडिविजुअल अपेक्षा और व्यक्ति का उत्तरदायित्व इन द सोसाइटी और इन द नेशन एज वेल, वो दोनों का क्लैश नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि हर व्यक्ति ये समझता है कि मुझे मेरी क्षमता के मुताबिक, मेरी मेहनत के मुताबिक उत्तरदायित्व मिले तो ज़्यादा सूटेबिलिटी काम करने की रहती है, और यदि उसके विरोधाभास में कहीं बात आती है तो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं पीड़ा दिमाग में, हार्ड मास का पुतला है व्यक्ति। आप भी पीड़े के शिकार हैं? नहीं, मैं तो जब कोई विचारधारा ठीक से लागू होती है मैं कंफर्टेबल फील करता हूँ, क्योंकि मैं इंडिविजुअल ताकत मेरा कभी दृष्टिकोण नहीं रहा, क्योंकि मैं तो अपने आप को सक्षम समझता हुआ, चाहे मैं विद्यार्थी नेता के रूप में था, चाहे मैं प्राध्यापक के रूप में था, चाहे मैं एमएलए मिनिस्टर के रूप में था, चाहे सामाजिक और राजनीतिक एक्टिविस्ट के रूप में हूँ। जिन मुद्दों को, जिन विषयों को लेकर के कहीं ना कहीं हम इस फील्ड के अंदर एंटर करते चले स्वभावतः, वो चीज़ें जब नहीं होती तो और एग्रेशन में आकर के काम करने का मन रहता है, और वो चीज़ें जब अपने आप ठीक से चलती हैं, ऑर्गेनाइजेशन चलाए, सत्ता चलाए, सरकार चलाए,
तो देन वी फाइंड कि जिस मिशन के लिए हम लग रहे थे वो होने लग रहा है, उसको ए कर रहा है, बी कर रहा है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे नेता इनेलो से, जैसे कि हम रणवीर गंगवा जी की बात करें, वो एक पार्टी छोड़ के गए तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको अच्छा मान सम्मान दिया। उसी तरह चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के उनके बेटे को उनको मान सम्मान दिया। आप भी कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए थे, पूर्व मंत्री आप रहे हैं, तो आपको मान सम्मान क्यों नहीं मिला? मैं मैनिपुलेशंस नहीं कर पाता, मैं परिक्रमाएँ नहीं कर पाता और मैं काम में विश्वास रखता हूँ। तो पार्टी की निगाह पड़ेगी, नेतृत्व की निगाह पड़ेगी तो ठीक है, वो उसको कंसिडर करेंगे, नहीं तो मैं अपना काम करने लग रहा हूँ, मैं पीड़ित महसूस नहीं करता हूँ। जैसे कुलदीप बिश्नोई के सपने जो हैं एक तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के, कांग्रेस पार्टी ने उनको एक तरह से इतना उनको उसमें नहीं लिया, तो आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी चौधरी कुलदीप बिश्नोई को शामिल तो कर लिया, लगता है उनके सपने भारतीय जनता पार्टी साकार कर पाएगी? देखिए, ये तो भविष्य के गर्भ में है। मैं यदि लंबी विषयों में जाऊंगा तो मैं समझता हूं कि फिर आपका समय और ये काम छोटा पड़ जाएगा। मेरी तो जो सामाजिक राजनीतिक शुरुआत थी, आप इतिहास में दी जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये सब सिलसिले जुड़े हुए हैं और मुझे इन सब सिलसिलों के खिलाफ लड़ना पड़ा है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि जो भी लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं, चाहे वो किसी भी परिवार से ताल्लुक़ रखते हों, उनको राष्ट्रीय और मानवीय विकास और ताकत के लिए काम करते रहना चाहिए। व्यक्तिगत जो विषय हैं उनको सेकेंडरी उस पर रखना चाहिए। जैसे आप भाजपा में हैं, आपकी सरकार हरियाणा में है, सेंटर में भी है। चौधरी देवीलाल जी ने जो बुजुर्गों के लिए पेंशन नीति लेकर आए थे, उनके मान सम्मान के लिए, वहीं पे आज इनेलो सड़कों पर है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे कि भाजपा सरकार छेड़खानी करके बुजुर्गों को जो मान सम्मान दिया था उसको एक तरह से पेंशन काटने का काम कर रही है। पेंशन किसकी कटी है? बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके आय मतलब 1 लाख से 80,000 से रुपए ज़्यादा है, तो उनकी पेंशन कटनी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि आय के ऊपर नहीं, मान सम्मान के लिए बुजुर्गों को पेंशन दी गई। देखो एक इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए, ये स्कीम चौधरी देवीलाल के टाइम में पॉपुलराइज हुई। कांग्रेस के टाइम से पहले भी 60-65 रुपये के रूप में इस किस्म का जो सम्मान था वो दिया जाता रहा था। सेलेक्टेड जिनकी जानकारी में आता था उनको मिल जाता था, ले लेते थे। चौधरी देवीलाल ने उसको बहुत पॉपुलराइज़ किया और उससे उनको वोट का भी इजाफा उन्होंने इससे लिया। और आज भी यदि सरकार ये दिमाग में रख के करती है कि जो व्यक्ति वेल ऑफ है, मेरी मदर मेरे फादर भी तो बुज़ुर्ग हुए हैं लेकिन उन्होंने कभी पेंशन नहीं ली, शायद उसके पीछे 2 कारण रहे होंगे कि वो घर के अंदर सम्मानित अपने आप को महसूस करते रहे होंगे, कोई आवश्यकता नहीं रही होगी, और कोई और भी विषय उनके आड़े नहीं आए होंगे। ऐसे अनेक घरों के अंदर बहुत सारे बुजुर्ग हैं जो पेंशन सरकार की नहीं लेते हैं और बहुत सारे इसको आवश्यकता भी समझते हैं, वो सम्मान भी है और उनकी आवश्यकता भी है। वो सरकार निश्चित तौर से इस बात को कंसिडर करती है। यदि किसी के घर की आय ठीक है और उसको सम्मान के लिए सरकार से पैसा मिले, इस बात की मैं समझता हूँ कि कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। सम्मान और आवश्यकता, ये दोनों चीज़ों को जोड़ करके यदि हम कहें तो बुढ़ापा पेंशन का बहुत फ़ायदा है और बुढ़ापा पेंशन कई राष्ट्रों के अंदर तो बहुत ज़्यादा भी है, दे रहे हैं। ये एक्चुअली गवर्नमेंट इज़ ए मैनेजमेंट और एक के संसाधन दूसरे को विकास के लिए किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये सब उस मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसके ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी कर सकता है, कोई उसको स्वीकार कर सकता है, तो ये इट इज़ ऑल ऑनगोइंग प्रोसेस। कोई पॉलिटिकल दृष्टि से इसको ना कह करके कोई विशेष आवश्यकता के रूप में इसको बल दें तो उसका उनको भी लाभ मिलेगा और आवश्यकता भी पूरी होगी, सम्मान भी पूरा होगा। महंगाई की अगर बात करें, महंगाई को लेकर हर लोग, आम इंसान में भी तकलीफ़ें दिखते हैं, बहुत महंगाई बढ़ रही है। वहीं पे भाजपा के आप लोग नेता, आपको क्या लगता है महंगाई चरम सीमा पे नहीं है? देखिए, डिमांड और सप्लाई का विषय है महंगाई भी। जब किसान की चीज़ सस्ती बिकती है तो किसान को दिक्कत महसूस होती है और कंज्यूमर को वो सस्ती मिलती है तो उसको अच्छा फील होता है, और जब किसान को भाव अच्छा मिले तो किसान बेटर फील करता है, लेकिन कंज्यूमर को भी वो चीज़ जा कर के फिर निश्चित तौर से महंगी मिलेगी। ये प्रोड्यूसर कहीं किसान है, कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट है,
कहीं कॉरपोरेटर्स उसमें ट्रेडर्स हैं। तो ये तो आपने बात की, उसी के साथ साथ जीएसटी लगाना अलग अलग इलाकों में, जैसे कि दूध में, दही में, आटे में, इन चीज़ों में अगर लगाना, आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? देखिए या सरकार के पास पैसे की कमी है? नहीं, देखिए जीएसटी का पैसा तो सरकार में ही आएगा और सरकार का चीज़ वेलफेयर के अंदर जाएगी। लेकिन ये बात ठीक है कि जो मूलभूत आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको टैक्सों से और निजात मिले, उनको आम व्यक्ति को ठीक से और क्वालिटी के हिसाब से वो उपलब्ध हो जाए, तो अच्छी मैनेजमेंट कहा जाएगा। या तो हम लोगों को विकसित करें कि वो महंगा ख़रीद के भी कंफर्टेबल रहें और अच्छी चीज़ ले पाएँ, या उनकी जब तक वेल ऑफ नहीं होते तब तक निश्चित तौर से हमें उसको सस्ते रूप में, सब्सिडाइज रूप में मुहैया करवाने के लिए काम करना चाहिए। जैसे हाँसी की हम बात करते हैं, आप वहाँ से नुमाइंदगी करते रहे हैं, पहले भी आप चुनाव लड़े, अगर इस वक्त की अगर बात करें, वहाँ पे डेली फायरिंग, डेली गोलियाँ चल रही हैं, आज भी लगातार तीसरे दिन भी आज भी गोलियाँ चली है, चाहे वो कोई भी क्रिमिनल थे या अन्य थे, जो भी थे, लेकिन एक घटनाक्रम इस तरह से हो रहा है, क्या मानते हैं आप? ये बहुत अनफॉर्चुनेट परिस्थिति है कि इस किस्म की वारदातें हुई हैं, और मैं तो हमेशा हाँसी में इस बात को मुद्दा बना करके मैंने रखा कि यदि नेतृत्व मजबूत रहें तो इस किस्म की वारदातें नहीं हो पाती। नेतृत्व में कमज़ोर है, चाहे उसको पुलिस के नेतृत्व की बात आप करें, चाहे सोशल पॉलिटिकल नेतृत्व की बात आप करें, कहीं ना कहीं हम लोगों को ठीक डायरेक्शन देने में पीछे हैं, तभी तो इस किस्म के क्राइम होते हैं। तो हमें इसमें मोटिवेशनल रहना चाहिए, अच्छी चीज़ों के लिए इंस्पिरेशनल हमें रहना चाहिए। चाहे वो टेररिज्म है, चाहे गुंडागर्दी है, उसको हमें डिमोरलाइज करना चाहिए और ताकत के साथ हमें इकट्ठा रहना चाहिए। और पुलिस को भी हमें बहुत ज़्यादा और प्रोफेशनलाइज करने की आवश्यकता है और ज़्यादा मैकेनाइज्ड करने की आवश्यकता है। हमारी सरकार इज़ इन द प्रोसेस ऑफ डूइंग दैट, सो इट इज़ टेकिंग टाइम। सर्टेनली वी विल बी एट ए बेटर फुटिंग। तो आपको, जैसे कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को और प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद कांग्रेस पार्टी कहते हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का हरियाणा में सरकार होगा। आप कांग्रेस पार्टी में पहले रहे हैं, क्या लगता है? हर पॉलिटिकल पार्टी की अपेक्षा और इच्छा होती है कि वो सरकार में हो। यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी की बात आप करते हैं, हर इंडिविजुअल ये दावा करने लग जाता है कि इस बार तो सत्ता के ऊपर मेरा आधिपत्य होगा। वो एक अच्छी अपेक्षा है, करें, लेकिन उस दृष्टिकोण से उनको संगठित होना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर अच्छा अपोजिशन हो, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सेप अच्छी होती है, लोगों को लाभ अच्छा मिलता है। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दीज डेज कि वी आर हैविंग वीक अपोजिशन अगेंस्ट आवर सिस्टम, और उसके अंदर कांग्रेस पार्टी विशेष तौर से गुटबाजियों में और इंडिविजुअल अपने इश्यूज़ को लेकर के ज़्यादा बिजी है, इन स्पाइट ऑफ डूइंग द कलेक्टिव एफर्ट्स अगेंस्ट आवर गवर्नमेंट। तो आने वाले समय में, जैसे आपने पिछली बार तो आपको जैसे टिकट नहीं मिली वहाँ से, तो अगर भाजपा से अगली बार भी अगर इस तरह के हालात रहेंगे, कहीं और जाने का मन है या क्या रहेगा आने वाले समय में आपका? देखो, मैं हमेशा पॉलिटिकल पार्टियों में रहा, मुझे पार्टियों से सम्मान मिला और प्रतिनिधित्व भी मिला, मुझे चुनाव लड़ने के मौके भी मिले। ये बात ठीक है कि पिछली बार मुझे भारतीय जनता पार्टी ने कंसिडर नहीं किया और इन वक्त के ऊपर इस किस्म का फैसला आया। चुनाव में लड़ सकता था, मुझे सब पॉलिटिकल पार्टियों से भी ऑफ़र थी, मेरे लोग भी चाहते थे कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन एक बार हमने धैर्य दिखाया है और ये समझा है कि जो भी लोग बनेंगे शायद अच्छा काम करेंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन इस बार मेरे ऊपर लोगों का बहुत विशेष प्रेशर है इस बात के लिए। तो आपको नहीं लगता कि एक राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक लोग जैसे कि विधायक है, एमपी है, अगर बीच में गैप दे देंगे तो वो एक रुतबा होता है पब्लिक के बीच में, वो कम हो जाता है और एक तरह से डाउन हो जाते हैं? बात रुतबे की नहीं है, बात ये है कि आप अपने आप से अपने मिशन के काम के अंदर लगे हुए हैं कि नहीं। चुनाव लड़ना न लड़ना एक विषय है, आपने जिन विषयों को लेकर के सोशल पॉलिटिकल लाइफ में हो, क्या आप उनसे दूर हट गए हो? तो मैंने उनसे दूरी नहीं बनाई है, मैं उन विषयों को लेकर के आज भी पब्लिक के बीच में हूँ और उनको इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, एजुकेट करना,
गवर्नमेंट की लिमिटेशंस को बताना, गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं उनको बताना। मैं टीचिंग से भी जुड़ा रहा हूं, तो वो आज भी ख्याल मेरे दिमाग में रहता है और हम उस काम पे लगे हुए हैं। और ये बात ठीक है आपकी कि लोग अब ये चाहते हैं कि मैंने चुनाव न लड़ करके अच्छा नहीं किया, लड़ना चाहिए था, मैं आगे का चुनाव निश्चित तौर से लड़ूं। मेरी पार्टी खुद ही इस बात का ध्यान रखेगी, मैं समझता हूं। अगर भाजपा से अगर आपको अगली बार टिकट नहीं मिला तो जनता जो कहेगी, अगर जनता ने आदेश दिया कि छत्रपाल जी मैदान में आना, तो वो कूदेंगे? मैंने जनता के लिए काम किया है, मैं जनता के बात को अवश्य मानूंगा और जनता की बात को पार्टियां भी मानेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माय प्लेजर।